स्पेसिफिकली क्या हुआ है, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, उन्होंने लोकसभा को इन्फॉर्म किया था कि हम दिशा स्कीम चला रहे हैं। ये किस पीरियड से किस पीरियड तक रहेगा? ये आपका 2021 से 2026 वाला पीरियड है। दिशा का फुल फॉर्म क्या है? डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। तो इनोवेटिव सोल्यूशन बनाने हैं ताकि लोगों तक जस्टिस डिलीवरी हो सके, लोगों तक जस्टिस पहुंच सके। तो ये अभी जैसे अनाउंस किया गया है, एस्पेक्ट्स क्या क्या है इसमें? तो पहला, एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड सिस्टमैटिक सॉल्यूशन बना रहे हैं पूरे इंडिया के लिए। पैन इंडिया लेवल पे कनेक्टिविटी चाह रहे हैं, इंटरनेट है, इसका यूज है, नई टेक्नोलॉजी का यूज है। हम क्या चाह रहे हैं, देखो इशू क्या आ रहा है जुडिशरी में कि डिले बहुत हो रहा है। अगर हम देखें ना कि बहुत ज्यादा ये कहते हैं, और कहते थे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यहां पर इसका एम क्या रहेगा? हम जस्टिस की बात करते हैं कि लोगों को जस्टिस मिले। जो आर्टिकल में हम बात कर रहे होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स है, लोग रिट करते हैं, ठीक है? तो आपका आर्टिकल यहाँ 39A 14 से 21 जितना भी है, तो फंडामेंटल राइट्स जितनी भी है वो अप्लाई हो सके। लोग रिट कर रहे हैं, वही फुलफिल नहीं हो पा रही है ना, तो हम चाह रहे हैं कि ये चीज फुलफिल हो सके। इसका एम है, ये डिजाइन करेंगे और कंसोलिडेट करेंगे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो कैसे हो, सिटीजन सेंट्रिक हो। हम चाह रहे हैं कि सिटीजन्स का वेलफेयर हो सके। कैसे? जैसे हम आईटी का यूज देखते हैं आजकल, क्या हो रहा है उससे? क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटीजन सेंट्रिक है? अब क्या होता है, जैसे केसेस जितने भी है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो देखो दिशा के अंदर किन किन एस्पेक्ट्स पे बात होती है। हम बात कर रहे हैं टेली लॉ, है ना? इसमें क्या होगा, ऑनलाइन ई इंटरफेस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ये किस चीज के लिए? जो प्री लिटिगेशन एडवाइसेस होती है, लिटिगेशन करने से पहले का जो पीरियड है, ठीक है, प्री लिटिगेशन पीरियड, उस टाइम पे जो एडवाइस करना है ना, तो उस टाइम पर राइटफुली वो क्लेम कर सके, जो भी उनके एंटाइटलमेंट्स है उनका रिड्रेसल हो सके। और बेसिकली जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, हम क्या चाह रहे हैं, देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा नालसा, ना नालसा के अंडर हम क्या कर रहे हैं कि कनेक्ट कर रहे हैं जो लॉयर्स हैं, जो हेल्प करना चाहते हैं लोगों को, और दूसरे एस्पेक्ट में जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, फ्री लीगल एड टू दी पुअर प्रोवाइड कर रहे हैं नालसा के अंडर, ठीक है? तो यहां क्या हो रहा है, आपका स्पेसिफिकली क्या करेंगे, कुछ पैनल लॉयर्स बना दिए गए हैं डेडिकेटेडली इसके लिए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोनिक फैसिलिटी के थ्रू लोगों से कनेक्ट करेंगे, लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, कि उनके राइट्स क्या है, और जैसे लिटिगेशन से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि लिटिगेशन में प्रॉब्लम ना आए। फिर यहाँ पर नया बंधु, ये प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, ठीक है। इसमें हम क्या बात करते हैं कि जो भी एक कल्चर है प्रो बोनो का, प्रो बोनो में क्या है, जो इस तरीके के लोग होंगे जो वेलफेयर चाहते हैं लोगों का, ठीक है, और सिटीजन सेंट्रिक, सिटीजन वेलफेयर के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रो बोनो लीगल सर्विस, कोई इंडिविजुअल अगर हेल्प करना चाहता है, अपनी गाइडेंस देना चाहता है लोगों को, तो वो प्रोवाइड की जा सके। तो विदाउट चार्ज कुछ लोग हेल्प कर रहे हैं इसके अंडर, ठीक है, उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो लीगल सर्विस एड हम दे रहे हैं सेक्शन 12 के अंडर। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, इसमें प्रो बोनो लॉयर्स को इंक्लूड किया जाता है, ये लोग अपनी फ्री सर्विस दे रहे हैं। फिर इसमें न्याय मित्र की बात हो रही है, तो फैसिलिटेट करे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी है, ये ओवरऑल जो पेंडेंसी है, ठीक है ना, इसको कम करने की कोशिश करे, जो गैप है। तो एक पेंडेंसी जो केसेस में रहेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे, सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है, तो यहाँ पर न्याय मित्र बनाए जाएंगे जो इसको हेल्प करे कम करने के लिए। और इसके अलावा लीगल लिटरेसी, लोगों को लीगल लिटरेसी दी जाएगी, उनको अवेयर किया जाएगा। ये चीज समझी जा रही है। देखो इशू क्या है, बहुत लोग ट्राई ही नहीं करते हैं जस्टिस के लिए, उनको लगता है कि हमको बेनिफिट तो मिलना नहीं है, जस्टिस तो मिलना नहीं है, तो फिर वो ट्राई ही नहीं करते हैं, ठीक है, कि जस्टिस सिस्टम महंगा बहुत है, जस्टिस सिस्टम में डीले बहुत है, इसलिए वो टाइम नहीं अप्लाई करते हैं। तो पहले तो लोगों को, और कईयों को पता भी नहीं होता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स जब तक नहीं पढ़े थे तब तक अवेयरनेस थी कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। 9th-10th क्लास में जब हमने पढ़ा होगा उस टाइम पे हमको समझ आएगा, ठीक है, हमारे राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, ठीक है। धीरे धीरे से आप पढ़ रहे हो तो उसका एप्लीकेशन भी समझ आ रहा है। तो हाँ, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती है, तो उस पे काम करने के लिए यहाँ पर तो पैन इंडिया लीगल लिटरेसी, लीगल अवेयरनेस को क्रिएट किया जा रहा है। तो जो भी वल्नरेबल सेक्शंस है,
ना, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उनको उनके राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना और एक बेटर लीगल अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना। जैसे हम पीआईएल की बात करते हैं या नालसा की बात करते हैं, देखो नालसा के अंडर भी ये प्रोविजंस हैं कि जो जजेस होते हैं, जैसे प्रो बोनो नहीं, जो लॉयर्स होते हैं, प्रो बोनो लॉयर्स, वो क्या करते हैं, लोगों के पास खुद जाते हैं, ठीक है, और फिर उनको अवेयर करते हैं कि जो ये चीज हो रही है आपके साथ गलत हो रही है, फिर उनको हेल्प करना रिट करने में, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, नहीं तो पीआईएल का सिस्टम है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अगर लोग खुद नहीं फाइल कर रहे हैं रिट, तो उन लोगों के लिए कोई और इंडिविजुअल रिट कर रहा है, ठीक है। बाकी हाँ, दिशा का एक अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए इसमें कि लोगों को अवेयर किया जाए ताकि वो लोग जो लीगल सिस्टम है उसका फायदा उठा सके। तो इसमें हम जो तीन एस्पेक्ट्स कह रहे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे, एक इसमें टेली लॉ है, और देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, लोगों तक पहुंच तो रहे हैं किसकी हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से, फोन की हेल्प से, ठीक है। तो जो हमारा प्री लिटिगेशन लीगल एडवाइस है, कंसल्टेशन है, ये टेली लॉ सर्विस के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल तो वीडियो कॉल चलता है ना, वो आपका व्हाट्सएप पे, तो इस तरह से ऑनलाइन भी बात हो सकती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और फिर आपके कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है, आपकी टेली लॉ मोबाइल ऐप बनाई गई है, तो लोगों से कनेक्ट किया जा रहा है। फिर यहाँ न्याय बंधु की हम बात करते हैं, फ्री लीगल असिस्टेंस काउंसिल मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए, तो इसमें एक न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है कि जो इंडिविजुअल अफोर्ड नहीं कर सकता लीगल ये होता है ना कि जैसे फी वगैरह नहीं कर सकता, अगर कुछ गाइडेंस लेनी हो तो वहां पर मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें जो भी प्रो बोनो एडवोकेट है उनके साथ जो भी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट है कनेक्ट कर सकता है और एडवाइस गाइडेंस ले सकता है जो भी उसको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम ये हम देख रहे हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुक लेवल पे, है ना। तो ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर इसको किया जा रहा है, और मेन जो शिफ्ट है वो क्या है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ठीक है, इन चीजों को यूज किया जा रहा है, आईईसी, है ना। जैसे ही टेक्नोलॉजी यूज होती है बहुत चेंज आ जाता है, देखो बहुत रिफॉर्म्स आ रहे हैं जुडिशरी में, अगर आप ऐसे देखने की कोशिश करो ना, अब जैसे ई कोर्ट्स चलाए जा रहे हैं स्पेशली, और कई बार ना ये बेनिफिशियल भी रहता है अगर आप इस चीज को देखने की कोशिश करो। अब जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब बड़ा क्रिमिनल है, अगर उसको जेल से कोर्ट ले जाना ही एक बड़ा इशू हो रहा है, तो अब क्या है, ई पेशी, है ना, जजेस है वो ऑनलाइन बैठेंगे, उस इंडिविजुअल को वहीं पर बिठाएंगे और ऑनलाइन उनका बीच में कम्युनिकेशन कराया जा सकता है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा ओवरऑल, ठीक है ना, एक खर्चा और एक रिस्क वो भी कम होता है। जैसे बीच में एक इशू आया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, उनको ले जा रहे थे, है ना, जुडिशरी कोर्ट में ले जा रही थी, दंगे हो गए थे बीच में, हेलीकॉप्टर से ले जाना पड़ा, और भी बीच में इश्यूज हो गए थे। तो जब दंगे, इतना बड़ा इशू हो रहा है, तो एटलीस्ट, है ना, लाइफ, प्रॉपर्टी और पैसा बच सकता है। फिर जैसे असेस, और ओवरऑल अगर हम देखें ना, शिफ्ट क्या हो रहा है, आजकल हम इस चीज पे काम कर रहे हैं, असेस टू जस्टिस, ठीक है। आप इंस्टीट्यूशन बना दो, सब कुछ बना दो, लॉ बना दो, अगर वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं। लोगों असेस होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर लोगों को तक कैसे जुडिशरी को पहुंचाया जाए, ठीक है, कैसे उनको नजदीक लाया जाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है, जैसे नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स, एक मिशन बनाया गया है। ये किस चीज के लिए है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की जा रही है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ना लिक्विडेशन कर रहे हैं एरियर्स की, जो पेंडेंसी है आपके जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको कम करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा केसेस है पेंडिंग बहुत है, तो क्या किया जाए कि वो पेंडेंसी कम हो। इसके लिए देखो इशू क्या है, एक तो जैसे हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, कोर्ट्स में जज नहीं, जज है, जज के बैठने के लिए जगह नहीं, ठीक है। अगर कोर्ट्स ही नहीं होंगे एडिक्वेट तो कैसे काम होगा, तो वही कि उसके लिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कोर्ट्स के अंदर। इसमें एक कंप्यूटराइजेशन का एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज क्या हो रहा है, हाथ से काम करते हुए चीजों में डीले बहुत आ जाता है। अब देखता है आपने, जैसे हाई कोर्ट्स वगैरह में चीजें ऑनलाइन हो चुकी है, अब क्या होता है, जैसे ही केस लगा, है ना, इमीडिएटली जजमेंट आई, जिस टाइम पे ही जजमेंट बनती है उसी टाइम वो ऑनलाइन आ जाती है। कब आपका केस लगना है वो ऑनलाइन फिक्स्ड है,
ठीक, कौन सा केस अभी चल रहा है वो ऑनलाइन दिख रहा होता है। तो देखो ना कितनी सारी चीजों में पेंडेंसी कम हो जाती है, चीजें जल्दी हो जाती है। तो कंप्यूटराइजेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। और अभी इसमें सबऑर्डिनेट जुडिशरी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है ना, उसके लिए लेजिस्लेटिव मेजर्स को स्ट्रॉन्ग करना। और हाँ, अभी भी अगर देखा जाए ना, कंप्यूटराइजेशन लोअर जुडिशरी में कम है, ठीक है, और वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा पेंडेंसी है, काम बहुत स्लो होता है। तो बेसिक जो बात यहाँ पर हो रही है, जैसे ना एसएस को इम्प्रूव करने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, ठीक है। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। और स्पेशली हाई कोर्ट्स वगैरह या सुप्रीम कोर्ट पे हम देखते हैं, कोविड आया था, बहुत जल्दी एक शिफ्ट हो गया। लेकिन जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, वहां पर एक गैप है। इसी के लिए अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी 9,291.79 करोड़ इसको रिलीज किया गया है, ठीक है। किस चीज के लिए, ताकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपके कोर्ट्स में। क्या क्या चीजें कर रहे हैं, एक नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो आपके कोर्ट्स रहेंगे, ताकि जजेस बैठ पाए, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको लेवरेज कर रहे हैं। और इसका बेसिस क्या है हमारा, ई कोर्ट्स। ई कोर्ट्स को एक मिशन मोड प्रोजेक्ट पे अब लाया जा रहा है। आईसीटी, आईसीटी का यूज इसमें जैसे देखा जाए तो कंप्यूटराइज्ड डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट ये बढ़ा के 18,735 हो गए हैं ओवर द पीरियड। तो इसमें वही है कि इसमें बहुत काम हो रहा है, एक शिफ्ट। और अगर मेजर चेंज देखें ना हम, वो कैसे होगा, एक कंप्यूटराइजेशन है ना, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, आईसीटी, हम एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं जुडिशरी में। और दिशा इसके लिए है ना स्कीम है।